पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जहां लोग अपने अपने पितरों की याद में धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष रूप से कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों के पितृपक्ष काल में किए गए दान, पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे उनके पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसमें एक कार्य है पितरों के प्रति कौओं को आहार कराने का, क्योंकि सनातनी धर्म में और परंपराओं में ये भी माना गया है कि कौओं को भोजन कराने से सीधे हमारे पितरों तक भोजन आहार पहुंचता है। इसके लिए मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा तट स्थित एक काग उद्यान का निर्माण किया गया है। बेतवा तट पर एक अनोखा काग उद्यान, मुक्तिधाम सेवा समिति की अनूठी पहल। पितरों के प्रतीक कौओं को कराया जाता है आहार। हर दिन की जाती है कौओं के लिए आहार की व्यवस्था। बुधवार से पितृपक्ष शुरू हो चुका है, जहां लोग अपने अपने पितरों की याद में धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष रूप से काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों के पितृपक्ष काल में किए गए दान, पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे उनके पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसमें एक काम है पितरों के प्रतीक कौवे को आहार कराने का, क्योंकि सनातनी धर्म में, परंपराओं में ये माना गया है कि कौओं को भोजन कराने से सीधे हमारे पितरों तक भोजन आहार पहुंचता है। इसके लिए मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा तट स्थित एक काग उद्यान का निर्माण किया गया है, जहां प्रतिदिन कौओं को भोजन कराया जाता है। गौरतलब है कि पितृपक्ष काल में यहाँ मिष्ठान और मीठे चावल तैयार करने का काम भी किया जाता है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे बताते हैं कि देश का पहला ऐसा उद्यान है जहां विलुप्त होती कौओं की प्रजाति को बचाने एवं उनके संरक्षण का काम किया जाता है, बल्कि प्रतिदिन उनके लिए भोजन भी तैयार किया जाता है। पांडे के मुताबिक कागों को निमित्त एक काग रसोई भी यहाँ तैयार की गई है। निश्चित है कि हम पितरों के तर्पण के लिए कल से कर्मकांड शुरू करते हैं। विदिशा का एकमात्र इकलौता काग उद्यान सबसे बड़ा उदाहरण विदिशा में है कि एक उनके नाम पर ही, कागों के नाम पर एक पार्क निर्मित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी एक और बात है कि 365 दिन, देश में कहीं भी 365 दिन खास तौर से विलुप्त हो रही जो कागों की प्रजाति, उसके लिए भोजन पकाने का काम मुक्तिधाम में होता है। और हम शहर से भी समोसे, कचौरी, बासा जो खाना होता है, लोग घरों की रोटियां वो सब उठाते हैं और उसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में कागों का एक संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। ये जाति एकदम विलुप्त हो रही थी, उसका भी संरक्षण किया जा रहा है। संस्था पिछले 11 वर्षों से इस विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का ख्याल मन में आया था। तब से लेकर आज तक प्रतिदिन यहाँ कौओं के नाम पर ही काग रसोई चल रही है। शहर की होटलों से समोसे, कचौड़ी, भाजी बड़ा, आलू बड़ा और जलेबियां भी प्रतिदिन उठाई जाती हैं और यहाँ कागों और पक्षियों को खिलाई जाती हैं। पांडे के मुताबिक देश दुनिया में पक्षी विहार तो बहुत हैं, लेकिन कौवे के संरक्षण के लिए अनूठा प्रयोग यहाँ शुरू किया गया है और अब यहाँ सैकड़ों की तादाद में कौओं की मौजूदगी बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं से तो साफ है कि जो तर्पण का कार्यक्रम रहता है उसमें हम इनका पत्रों का स्वरूप देखते हैं। वो कागभूषण जी का जैसे कथा हमारे यहाँ वेद पुराणों में है, उसके अनुसार देखें तो धार्मिक मान्यताओं से भी अच्छा काम हो रहा है। और वैज्ञानिक मान्यताओं की मैं बात करूं तो वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो शरीर के हानिकारक जो कीट होते हैं उनका भक्षण काग करता है। तो धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर मैं कहूं और पर्यावरण के क्षेत्र में कहूं तो विलुप्त होती काग जाति को बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। 365 दिन यहाँ रसोई तैयार होती है, उनको प्रतिदिन यहाँ भोजन किया जाता है, करवाया जाता है। कहा जाता है पितृपक्ष में किया गया कौओं का आहार सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। इस काग उद्यान का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित देश के जाने माने जलविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। विदिशा मुक्तिधाम सेवा समिति की पहल काग उद्यान, जहां कौओं के संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास है, जहां उनकी खास तौर से देखभाल हो रही है। पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज, विदिशा।